So today we will, in the series of this Python, we will start from the list data type. आज का जो हमारा डेटा टाइप या डेटा स्ट्रक्चर है वो है लिस्ट। उसके बारे में हम पहले थ्योरेटिकल पार्ट बताएंगे, उसके बाद प्रैक्टिकल पे चलेंगे। क्लियर? ओके। तो जैसे मैंने आपको बताया, द लिस्ट इज मोस्ट यूजफुल डेटा टाइप अवेलेबल इन पाइथन। यानी ये समझ लीजिए कि लिस्ट का जो यूज है इतना ज्यादा होता है। जैसे कि हमने आपको पहले बताया था, जब हमने अरे का यूज किया था ना, स्टैक का किया था उससे पहले, तो उसके अंदर भी लिस्ट हमने यूज की थी। ठीक है ना? आपको याद होगा हमने लिखा था कि स्टैक यूजिंग अरे, सॉरी स्टैक यूजिंग लिस्ट, स्टैक यूजिंग लिस्ट लिखा था हमने। ठीक है, तो लिस्ट का इतना ज्यादा इसमें यूज होता है। ओके। लिस्ट के लिए क्या कंसेप्ट है? लिस्ट के लिए स्क्वायर ब्रैकेट यूज होता है, ये वाला। ठीक है। और जो वैल्यूज है, इन्हें वैल्यूज भी बोलते हैं, आइटम्स भी बोलते हैं, वो कॉमास से सेपरेटेड होते हैं। यानी कॉमास लगा होगा यहाँ पर, या कॉमास लगा होगा, लास्ट वाले के बाद कॉमा नहीं होता। ठीक है। अब जैसे कुछ लिस्ट के एग्जांपल है, तो यही द लिस्ट ऑफ मोस्ट यूजफुल डेटा टाइप अवेलेबल इन पाइथन विच कैन बी रिटन एज अ लिस्ट ऑफ कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। आइटम्स भी बोलते हैं उनको, बिटवीन स्क्वायर ब्रैकेट। यानी स्क्वायर ब्रैकेट होगा जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से समझना है। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट होगा, ये रहा स्क्वायर ब्रैकेट है, और जो आइटम्स है उसमें कॉमास होंगे। ठीक है, ठीक है। इट इज एक्सटेंडेड ऑफ अरे एंड इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट ए लिस्ट इज दैट आइटम इन द लिस्ट मे बी वेरियस टाइप। अच्छी बात इसमें ये होती है अरे में और इसमें क्या एक डिफरेंस है, उसमें हमने आपको बताया था कि डेटा टाइप लेना पड़ता था। जैसे आई लिया था वहां पर, आपने याद होगा आपको। ठीक है, बी लिया था। तो लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई ऐसी कंडीशन नहीं है इसमें, जो है ना। जैसे फॉर एग्जांपल लिस्ट वन देखिए, लिस्ट वन में ये ए बी सी, ये तो सिमिलर टाइप लग रहे हैं आपको, स्ट्रिंग। और लिस्ट टू में देखिए, ये 1 2 3 4 5 है, ये भी सिमिलर है। लेकिन लिस्ट थ्री में क्या है कि ये देखिए, ये 1 है जो कि इंटीजर होता है, और ये ए है जो कि स्ट्रिंग होता है। और इसमें एक आपको ये दिख रहा होगा कि इसमें इन्वर्टेड कोमा लग रहा है डबल, इसमें सिंगल इन्वर्टेड कोमाज है, और इसमें कोई इन्वर्टेड कोमाज नहीं है। तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ इसका क्या मीनिंग है यहाँ पर। देखिए, जब भी आप स्टार्ट करते हैं लिस्ट से, तो आप ये वाला ब्रैकेट लगाएंगे सबसे पहले, स्क्वायर ब्रैकेट। उसके बाद आप कोई, जैसे आपने लिखा ए, तो इस ए में या इस ए में कोई डिफरेंस नहीं है। ये वैलिड फॉर्म है स्ट्रिंग की, ये दोनों सेम है। ठीक है, ये दोनों जो है और ये सेम होता है। क्लियर? अब जो अल्फाबेट होते हैं ना, वो स्ट्रिंग होते हैं, तो जो भी स्ट्रिंग्स होते हैं उसमें या तो सिंगल कोट्स, डबल कोट्स लगते हैं, या सिंगल कोट्स लगते हैं। तो यानी कि क्योंकि जो ए बी सी डी है वो स्ट्रिंग्स मानी जाती है, तो ये जो डबल या सिंगल कोट्स क्यों लगे इसमें, स्ट्रिंग की वजह से। तो ए इज स्ट्रिंग, सो कोट्स यूज होंगे इसके अंदर, कोट्स यूज। तो ये कंसेप्ट कोट्स का था। क्लियर? अब सिमिलरली ये देखिए, अगर हम लिखते हैं 1, तो इसमें मैंने कोट्स क्यों नहीं लगाया? इसमें कोट्स नहीं लगाया क्योंकि 1 क्या है, वो इंटीजर है, इज इंटीजर, नॉट स्ट्रिंग। स्ट्रिंग नहीं है, यानी जो भी स्ट्रिंग नहीं होगा, स्ट्रिंग में कोट्स लगता है। जो स्ट्रिंग इंटीजर होगा, कोई वैल्यू होगी, फ्लोट होगा, स्ट्रिंग नहीं होगा, तो उसमें सो नो यूज्ड ऑफ कोट्स। क्लियर? तो कोट्स का यूज नहीं है। ओके। अब इशू क्या है? इशू ये है कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये मैंने लिखा है तो इस तरह से 1, तो क्या ये रॉन्ग है? क्या इसका कोई ये मिसप्रिंट का आउटपुट नहीं आएगा इसका? तो आपका जवाब क्या, रिप्लाई क्या होगा? बताइए क्या रिप्लाई होगा? सर आएगा तो आउटपुट, लेकिन ये हाँ, एज अ लेकिन स्ट्रिंग आएगा। गुड, आपने बिल्कुल सही बताया है। तो हेयर 1 इज एज स्ट्रिंग,
बिल्कुल सही आपने बताया। अगर ऐसा हम 1 को लिखेंगे तो ये स्ट्रिंग कहलाएगा, आपको ऐसा लिखना पड़ेगा। अब किसी स्टूडेंट के मन में ये कंसेप्ट होगा कि अगर हमने स्ट्रिंग लिख दिया तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, स्ट्रिंग लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है, उसको ऐड नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने स्ट्रिंग एंटर की, तो मैंने आपको एक बार एक एग्जाम्पल बताया था, ये देखिए एग्जाम्पल, कि अगर स्ट्रिंग 1 है, देखिए अगर स्ट्रिंग जो है वो 1 है और उसमें अपने ऐड किया है स्ट्रिंग 1, तो इसका आंसर क्या आएगा, डू यू नो? इसका आंसर आएगा 1 1। तो ये देखिए, अगर आप इसको स्ट्रिंग की फॉर्म में लेते हैं और ऐड करते हैं किसी दूसरी स्ट्रिंग से, तो इसका आंसर ही चेंज हो गया। इसका जो स्ट्रिंग है वो 1 1 हो गया। 1 1 यानी क्यों, इस एक तरह से ये कॉन्केटेनेशन हो गया, इसे कॉन्केटेनेशन बोलते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये डिफरेंस है, इसलिए आप 1 को स्ट्रिंग में ले ही नहीं सकते हैं, इसको आप इंटीजर में या दूसरे डेटा टाइप में ही आप लेंगे, स्ट्रिंग में नहीं लेंगे, वरना ये ऐड नहीं हो पाएगा और कॉन्केटेनेशन हो जाएगा। तो अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछता है एमसीक्यू में कहीं कि क्या इसका मीनिंग क्या है, तो इसका मीनिंग ये स्ट्रिंग है, और अगर स्ट्रिंग है तो इसका सॉल्यूशन कैसा होगा, इसका सॉल्यूशन कॉन्केटेनेशन होगा, एडिशन नहीं होगा बल्कि कॉन्केटेनेशन होगा। ठीक है, ओके। मैं इसका एग्जांपल भी दे सकता हूँ, लेकिन अभी इसके एग्जांपल देंगे तो ये सब रह जाएगा। तो अभी पहले हम लिस्ट पे चलते हैं दोबारा, ठीक है, क्लियर, पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे आगे, जैसे जैसे आएगा वैसे ही, क्योंकि लिस्ट का यहाँ चल रहा है टॉपिक। अगर मैं ये वाला एग्जांपल दूंगा तो फंक्शन दूसरा टाइप का एग्जांपल आ जाएगा, क्लियर। तो हमें टॉपिक वाइज कवर करना होता है। ठीक है, अब देखिए, तो लिस्ट में क्या है, ये लिस्ट 1 है, इसमें स्ट्रिंग्स है। लिस्ट 2 में सेम डेटा टाइप है, वो इंटीजर है। लिस्ट 3 में डिफरेंट डेटा टाइप है। तो ये एमसीक्यू का क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से याद रख लीजिए कि क्या डेटा टाइप लिस्ट में डिफरेंट हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, और उसका एग्जांपल आपके सामने है। स्ट्रिंग्स है, इंटीजर है, फ्लोट भी हो सकता है, दूसरे डेटा टाइप भी हो सकते हैं। क्लियर हो गया। तो लिस्ट क्या है, लिस्ट की डेफिनेशन आएगी। तो लिस्ट जो है मोस्ट पावरफुल डेटा टाइप होता है पाइथन में, जिसको स्क्वायर ब्रैकेट से यूज करते हैं। इसके अंदर सेपरेटेड होते हैं कॉमास से, जिनको हम आइटम्स बोलते हैं। और ये इसमें जो है हम डिफरेंट डेटा टाइप लिख सकते हैं, जैसे फ्लोट, इंटीजर, स्ट्रिंग, इस तरीके से। जबकि अरे में क्या था, अरे में अगर कोई एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अरे एंड लिस्ट, तो उसमें यही मेन था कि उसमें आप एक डेटा टाइप देते थे जिससे उसकी मेमोरी एलोकेट हो जाती थी। आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में हमने आई किया था। और दूसरा ये मैं आपको बता दूं कि मैंने जो लास्ट लेक्चर की वीडियो अपलोड की है वो किसी स्टूडेंट ने देखी नहीं है, 2 3 के अलावा अभी तक। या तो सभी को समझ में आ गया है, या फिर देख कोई इंटरेस्ट नहीं आया उस लेक्चर में। ठीक है, तो थोड़ा इसका भी ध्यान रखें, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, जैसे अगर आपको कोई चीज़ 20% समझ में आई है, अगर आप रिवीजन करोगे तो वो 100% हो सकती है। लेकिन अगर आपको कोई 20 या 30 40% समझ में आया है, उसका रिवीजन नहीं करोगे तो वो कम होकर 0 हो जाएगा। जो पढ़ा है वो भी आप भूल सकते हैं। अगर आपको सर वैसे आपने कहाँ अपलोड की थी, ग्रुप? तो लिस्ट जो है बहुत पावरफुल डेटा टाइप होता है, इसके डेफिनेशन काफ़ी बार आती है, एमसीक्यू भी आती है। तो लिस्ट के अंदर क्या होता है, पावरफुल डेटा टाइप होता है, स्क्वायर ब्रैकेट होता है, कॉमास होते हैं, उनके बीच आइटम्स लिखे होते हैं। और इसमें जो है आप डिफरेंट टाइप के डेटा भी लगा सकते हैं, जैसे इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, ये एग्जांपल है। लिस्ट 1 में क्या है, स्ट्रिंग्स की लिस्ट है। लिस्ट 2 में क्या है, इंटीजर की लिस्ट है। लिस्ट 3 में क्या है, जो है कंबाइंड लिस्ट है, यानी स्ट्रिंग्स भी है और इंटीजर भी है। और ये इसका मैं आपको बता चुका हूँ कि जो डबल कोमास है, सिंगल कोमास है, वो पाइथन में सेम ही होता है। ठीक है, और ऐसा क्यों होता है ये भी मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, तो मैं दोबारा अभी नहीं बता सकता। अगर आपको ये समझना है कि ये 2 कंसेप्ट क्यों यूज होते हैं पाइथन में, कि यहाँ डबल बी और सिंगल बी एक ही क्यों नहीं रखा उन्होंने डेवलपर ने, तो उसका भी रीजन उसमें मैंने बताया था फर्स्ट लेक्चर में, सबसे पहले में। रिकॉर्डिंग में आप देख सकते हैं यूट्यूब पे। ठीक है, तो फिर मैंने आपको यहाँ बताया कि इस तरह से इसको लिखना होगा, इंटीजर प्रॉपर होगा वो, वरना अगर इस तरीके से लिखेंगे तो स्ट्रिंग माना जाएगा। जब स्ट्रिंग माना जाएगा तो उसको आप ऐड भी नहीं कर पाओगे। जब आप स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 1 को ऐड करोगे तो आंसर 1 1 आएगा, 2 नहीं आएगा। क्लियर है, तो ये लिस्ट की डेफिनेशन हो गई। आई थिंक इट इज वेरी क्लियर टू यू। ठीक, आप
इसको रन कराने के लिए मैं पाइथन ओपन कर रहा हूँ। क्लियर? तो आप जो है होल्ड कीजिए, पाइथन ओपन होने में कम से कम 2-3 मिनट लगते हैं। ठीक है, ये मैंने स्टार्ट किया है और यहाँ मैं इसको कंट्रोल/ दबा के मैंने इसको ऑन कर लिया है। एग्जाम्पल है एक्सेसिंग एलिमेंट इन लिस्ट, लिस्ट में हम कैसे एलिमेंट को एक्सेस करेंगे। ये हमने लिस्ट 1 ली है, ये हमने लिस्ट 2 ली है। क्लियर है? तो नंबर 1, प्रिंट, हम जो है लिस्ट को किस किस तरीके से प्रिंट कर सकते हैं। अगर हम ये कह रहे हैं कि प्रिंट लिस्ट 1 फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर हम लिखेंगे लिस्ट 1 की बात कर रहे हैं हम, चूंकि ये लिस्ट 1 हो गया। तो क्लियर, इसका जो पहले एलिमेंट है उसका इंडेक्स क्या होगा, मैं 0 1 2 3, ठीक है, यानी हम ये लिखेंगे 0। क्लियर? और इसको मैं रन करूंगा, यानी मैंने क्या लिखा, लिस्ट 1 का फर्स्ट एलिमेंट है। ठीक है, तो लिस्ट 1 लिखा, उसका ये लिस्ट 1 हो गई, इसका ये एलिमेंट्स हो गए इसके ये। ठीक है ना? क्लियर? अब मैं इसको रन करूंगा। ये पुराना वाला रन हो गया, इसको मुझे वेट, रन किया मैंने, तो मैंने रन किया, ये पुराना वाला रन हो गया। इसमें ऐसा होता है जब पहली बार रन करते हैं ना, जैसे ये कल वाला रन है, लास्ट लेक्चर वाला, याद होगा आपको, तो मैं उसका मेथड क्या होता है रन करने पर, पुराना जब रन हो जाता है तो उसका मेथड ये होता है, यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, स्पीड कम की वजह से हैंग हो जाता है, 1 मिनट वेट कीजिए। ये देखिए, तो हमने क्या किया, कैसे हम आपको सब बताएंगे, फर्स्ट एलिमेंट कैसे हम प्रिंट कराते हैं, सेकंड कैसे कराते हैं, ऑल कैसे कराते हैं, ये सब हमें डिस्कस करना है। क्लियर है? एक्सेसिंग एलिमेंट में। क्लियर? तो ये लिस्ट 1 है, ये जो लिस्ट 1 है, ओके। तो इस लिस्ट 1 का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो हमने क्या किया, लिस्ट 1 इंडेक्स 0, क्योंकि इसकी इंडेक्सिंग जो होती है वो वही होती है जो आपको हमने एक बार बताया था कि 0 1 2 इसकी इंडेक्सिंग है। तो जब आप लिस्ट 1 0 प्रिंट करेंगे तो क्या प्रिंट होगा, बी। अब देखिए सेकंड, इसको आप सेकंड किस तरह की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, आप इसको इस तरह लिख सकते हैं। अगर आप इस तरह लिखना चाहें कि प्रिंट, दोनों में डिफरेंस क्या भी आपको क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ लिस्ट, यहाँ आएगा आपका लिस्ट 1 इज लिस्ट 1 0। पहले मैं रन करा के दिखाऊंगा आपको, तभी आपको आउटपुट समझ में आएगा। मैंने रन किया और उसके बाद मैं रन पे गया। देखिए, फर्स्ट एलिमेंट की स्पेलिंग यहाँ पर अभी थोड़ा गड़बड़ है, ऑफ लिस्ट, लिस्ट का नाम मैंने लिस्ट भी यहाँ पर कॉल कर लिया। देखिए, ठीक है, आप देख रहे हैं मैंने लिस्ट भी यहाँ पे कॉल कर ली है। तो यहाँ अब आपको ये समझ में आएगा, यानी ये मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक तो लिखा हुआ है इन्वर्टेड कॉमास में, फिर मैंने लिस्ट को कॉल कर लिया है, फिर मैंने इस लिखा है और फिर मैंने उसमें से एलिमेंट को कॉल किया है। तो इसमें आप ये चीज नोटिस कीजिए कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये 2 पार्ट है, ये मैंने जो है टाइप नहीं किया है, बल्कि मैंने इसको कॉल किया है। इसको मैंने, इसका नाम दिया है लिस्ट 1, तो मैंने लिस्ट 1 को कॉल कर दिया है डायरेक्ट। क्लियर है? इसका मैंने नाम दिया है वहां पर लिस्ट 1 का एलिमेंट जो कि 0 है। क्लियर? तो इसमें ये रिमेंबर रखिए, आप माइंड में रखिए कि जब भी आप कोई इंडेक्स देते हैं तो आप एलिमेंट को कॉल कर रहे हैं जो कि एक एलिमेंट है, और जब आप इंडेक्स नहीं देते तो पूरी आप लिस्ट को कॉल कर रहे हैं। और जब आप स्लाइसिंग करते हैं, स्लाइसिंग का एग्जांपल मैंने अभी बताया नहीं है, वो अभी बताऊंगा, तो उसमें आप यहाँ पर कोलन लगाते हैं, अभी हम बता देंगे पहले। ठीक है ना?
तो दो पहला आप इसी को समझिए, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ लिस्ट, लिस्ट ये जो मैंने कॉल की है फार्मूले से, लिस्ट वन को कॉल करके, और इज ये मैंने टाइप किया है, ये वाला मैंने टाइप किया है, और ये मैंने उसमें टाइप किया था इतना, ठीक है, ये मैंने टाइप नहीं किया है। क्लियर? अब आप देखिए, अब आपको समझ में आएगा। हम बैक चलते हैं उस पर, ये देखिए, देखिए ये मैंने टाइप किया है फर्स्ट एलिमेंट ऑफ लिस्ट, मैंने टाइप करा, उसके बाद मैंने लिस्ट को कॉल कर लिया आपके सामने, यानी लिस्ट वन को कॉल कर लिया है, इज लिस्ट 10, यानी लिस्ट 10 ये एक एलिमेंट है जो लिस्ट का स्टार्टिंग वाला एलिमेंट है दी। क्लियर? तो ये लाइन क्लियर है? तो नेक्स्ट लाइन बताएं। अब स्लाइसिंग पे चलते हैं। प्रिंट फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट, लिस्ट क्या है? वही वाली लिस्ट है जो अभी डिस्कस की है हमने। इस यहां पर हम लिख देते हैं आर, आर। अब बताइए दो एलिमेंट कैसे कॉल करेंगे? देखिए ध्यान से देखिए, सब चीजें बाद में याद नहीं रहती अगर आप सही से नहीं देखेंगे। हम फर्स्ट दो एलिमेंट कॉल कर रहे हैं तो 0 से लेके 1 तक, इसे बोलते हैं स्लाइसिंग। हमने स्लाइसिंग कर दी है। अब देखिए जब मैं रन कराऊंगा, पहले रन करा के दिखाता हूँ, फिर आपको ये लाइन समझाएंगे, ठीक है? रन पे क्लिक किया और उसके बाद मैं आपको आउटपुट दिखा देता हूँ। ये देखिए, फर्स्ट टू एलिमेंट्स इन द लिस्ट आर दीप और एजा, ये दीप। यहाँ पर एक एलिमेंट क्यों आया ये मैं आपको बता देता हूँ, दो कैसे आएंगे। एक एलिमेंट इसलिए आया है कि जब भी आप कोई रेंज देते हैं, जैसे 0 से 1 आप रेंज देंगे, 0 से 1, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसका जो ये एक होती है ओपन लिमिट, एक होती है क्लोज लिमिट। ओपन लिमिट एक होती है क्लोज लिमिट, आपने शायद कैलकुलस में पढ़ा हो, याद हो अगर। ओपन लिमिट क्या करती है कि इस वैल्यू को, क्लोज लिमिट क्या करती है, इस वैल्यू को इंक्लूड करती है, जैसे 1 को लेगी, और ओपन का मतलब है 1 तक, 1 को, ये 1 से पहले तक की वैल्यू को लेता है। तो इसमें जो ना ओपन वाला कंसेप्ट यूज होता है, ठीक है? यानी हमें अगर दो एलिमेंट प्रिंट करने हैं तो हमें ये लाइन लिखनी पड़ेगी। हम बैक करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए, इसको मैं बैक में चलता हूँ। ये देखिए, यानी अगर आप 0 से 2 लिखेंगे तो अब क्या होगा, ये ओपन लिमिट यूज करता है, यानी कि ये 2 से पहले की वैल्यू काउंट करेगा। ये क्लियर है? तो अब ये इसको प्रिंट करेंगे हम। ये मैंने रन किया इसको और ये रनिंग पे गए, ये देखिए, ठीक है? तो फर्स्ट टू एलिमेंट्स के लिए ये आएगा। क्लियर? तो ये यानी आपको ये क्लियर होगा, अगर वहां 0 से 2 लिखेंगे तो इसका मतलब है 0 से 1, क्योंकि वो ओपन लिमिट को लेता है। ओपन लिमिट में क्या होता है कि वैल्यू लास्ट वाली एक्सक्लूड होती है, इंक्लूड नहीं होती, यानी वहां तक करना होता है उसको। हम जैसे हम कहते हैं ना क्लास में कि रोल नंबर 1 से 10 तक इस वाली क्लास में रहेंगे, इस तरीके से होता है, ठीक है ना? और जो 11 से है वो उसमें रहेंगे, इस तरीके से। तो ये हो गया स्लाइसिंग, इसको हम स्लाइसिंग भी बोलते हैं, इसका नाम, यानी हमने स्लाइस की है, ठीक है ना? क्लियर? तो ये दो एलिमेंट को कैसे हमने प्रिंट किया, ठीक है? अब हम चलते हैं कि क्या हम सारे एलिमेंट को किस तरीके से प्रिंट कर सकते हैं। क्लियर? ये तो बल्कि हम बता ही चुके हैं सारे एलिमेंट को इस तरीके से। अब चलते हैं उसी पे, यानी ये देखिए, अगर आपको लिस्ट प्रिंट करनी है तो आपको पता ही चल गया, प्रिंट माई लिस्ट इज, और यहाँ पर लिखेंगे लिस्ट 1। देखिए, तो इसको रन करा के तो समझिए क्या आउटपुट आएगा। तो मुझे एक साथ ही रन करके आपको दिखा दूंगा, एक दो लाइन वो लिख लेता हूँ, ठीक है? तो इसका आउटपुट आएगा माई लिस्ट इज लिस्ट 1, यानी बी और एज 2009 2014, ये मेरी लिस्ट हो जाएगी। ठीक है? और अगर मैं यहाँ लिखूंगा सेम ही थिंग है वैसे, माई सेकंड लिस्ट इज, मेरी सेकंड लिस्ट क्या आएगी, तो मेरी सेकंड लिस्ट का नाम मैंने दिया है लिस्ट 2 दिया है,
ये इसका नाम मैंने सेकंड लिस्ट है, यानी इसका जो आउटपुट आएगा वो ये आएगा, इसका आउटपुट ये आएगा। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन अब थोड़ा इससे आगे का बढ़ते हैं, यानी हम इसके एलिमेंट्स को कैसे हम प्रिंट कर सकते हैं, ये आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझना। हाउ टू एक्सेस ऑल एलिमेंट्स, यानी कैसे है, क्या मेथड लगाएंगे हम कि इसके ऑल एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकें। एलिमेंट्स आप समझ गए, जैसे लिस्ट वन है तो लिस्ट वन के एलिमेंट कितने हैं, ये इसके एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम लिखेंगे फॉर लूप, कोई हम वेरिएबल लेंगे, वेरिएबल अपने नाम अपनी तरफ से कोई भी नाम ले सकते हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी, लेकिन समझने के लिए हम इसे लिख देते हैं आइटम, क्योंकि वो आइटम है दरअसल। फॉर आइटम इन लिस्ट वन, तो लिस्ट वन के हम लिस्ट वन से हमने एक वैल्यू उठाई जिसका नाम हमने आइटम रखा। तो यानी ये क्या करेगा, ये लिस्ट वन में जाएगा, लिस्ट वन में जाने के बाद पहली वाली वैल्यू को आइटम में रखेगा, यानी कि दीप को, और उसको प्रिंट करेगा। फिर नेक्स्ट को, फिर नेक्स्ट को, फिर नेक्स्ट को, कब तक, जब तक के सारे एलिमेंट आइटम्स कवर ना हो जाए। यानी यहाँ पर इस तरह लिखेंगे प्रिंट, ये यहाँ पे क्या आएगा, आइटम, आइटम को ये प्रिंट करेगा, यानी आइटम क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। अब देखिए आपको इसका आउटपुट कैसा दिखता है। मैंने इसको रन किया और मैं आपको उसी पेज पे ले जाता हूँ आउटपुट वाले पे। ये देखिए, ये तो क्लियर है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये तीन, ये मुझे डिस्कस करना है नीचे वाले। माई लिस्ट इज, ये तो लिस्ट का नाम है, तो ये आई होप यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस, ये तो क्लियर होगी, इसमें तो शायद कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। सेकंड लिस्ट के लिए मैंने क्या किया, उसको कॉल कर लिया यहाँ पर, उसके नाम देखे तो सेकंड लिस्ट आ गई। इसमें मैंने क्या किया है, मैंने एक आइटम दिया था, उस आइटम में मैंने क्या किया है, तो उस आइटम में मैंने इस तरीके से, तो आइटम दिया मैंने, उस आइटम में मैंने लिस्ट को पुट कर दिया, तो जो पहला एलिमेंट है वो आइटम में आ जाएगा, यानी दी, तो वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट वो लूप से बाहर आ जाएंगे, फिर लूप दोबारा जाएगा सेकंड आइटम के पास और उसको प्रिंट करेगा, फिर इसी तरीके से इसको प्रिंट करेगा, क्लियर। तो आपने देखा कि हमने क्या किया, कैसे हम ऑल एलिमेंट्स को प्रिंट करते हैं। डायरेक्ट भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो आपको लग रहा होगा कि कोई इजी क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। अगर आगे कि एक लिस्ट है, वो लिस्ट दे रखी है कि इसके ऑल एलिमेंट्स को प्रिंट कीजिए, ऐसा 2-3 नंबर में क्वेश्चन आ गया तो आपको अब इजी लग रहा होगा। लेकिन इजी ये तभी लगता है बच्चों को जब उसको वो रिविजन करते हैं और पढ़ते रहते हैं। जैसे मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको मान लिया दूसरा टॉपिक पढ़ाऊंगा, सेट डिक्शनरी पढ़ाऊंगा और आगे के ऑर्गेनाइजिंग प्रोग्राम पढ़ाऊंगा, तो बच्चे क्या करते हैं, रिविजन करते नहीं, वो सब भूल जाते हैं। तो अब यही आप अगर इसको याद नहीं करेंगे तो आप इसको भी भूल जाएंगे, ये याद ही नहीं रहेगा आपको। तो ये चीज आपको याद रखना है। आप ये मत सोचो कि आपको एक चीज जो समझ में आ गई और आपने रिवीजन नहीं की, वो मतलब आप एग्जाम में भी कर लोगे, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है ना। जैसे अभी मैंने ये बताया तो 90% बच्चों को ये समझ में आ गया होगा, मुझे पता है, लेकिन 90% में से 80% बच्चे इसको देखेंगे भी नहीं। और जब एग्जाम होगा ना, तो एग्जाम में से 10-20% बच्चे ही इसको सही से करेंगे, 10% करेंगे सही से और 20-30% उनकी हेल्प से करेंगे, जो कि नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, क्लियर है। यस सर। ये सेकंड फर्स्ट प्रोग्राम 7A और 7B दोनों सेम ही है, बिल्कुल ही सेम है। तो हम प्रोग्राम नंबर 8 पे जाएंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे अपडेटिंग एलिमेंट लिस्ट में कैसे करते हैं। ये पहले से ज्यादा इंपॉर्टेंट और यूजफुल है, ठीक है। पहला वाला भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये उससे भी ज्यादा होता है जो सेकंड, ठीक है, क्योंकि इसमें अपडेट कर रहे हैं हम, क्लियर है, ठीक है। तो अपडेट कर रहे हैं, मैं इसी में लिख देता हूँ या अलग से कर देता हूँ इसको कॉपी। देखिए इसी में चले कर लेते हैं, अगर समझने में कोई कंफ्यूजन होगा तो अलग से हम टाइप करके दिखा देंगे, ठीक है। जैसे ये लिस्ट 1 है तो वही लिस्ट ली हमने, क्लियर, ओके। तो अब हम आपको पहले प्रिंट करके दिखा रहे हैं एलिमेंट एट इंडेक्स 0, या इसको यूं भी कह सकते हैं ये समझने के लिए फर्स्ट पोजीशन। पोजीशन का जो एलिमेंट है वो क्या है, तो उसको हम प्रिंट करने का दो तरीका है। नंबर 1 आप प्रिंट ऐसे लिखो, नंबर 2
कि आप जो है इसी को कॉपी करके यहाँ से कंट्रोल एक्स करके इसको एक ही प्रिंट के अंदर लिख सकते हैं। ये दोनों तरीके होते हैं। क्लियर? ये मैंने लिख दिया उस तरीके से। पहले मैं आपको क्या दिखा रहा हूँ, एलिमेंट एट फर्स्ट पोजीशन। कि फर्स्ट पोजीशन का जो मेरा एलिमेंट है वो क्या है, और उससे पहले मैं क्या करता हूँ, वो प्रोग्राम रन में होगा उसको मैं हाइड कर देता हूँ। हाइड करने का तरीका, यहाँ से लेके मैंने इसको सेलेक्ट किया, यहाँ से लेके नीचे तक, यहाँ तक, और उसके बाद कंट्रोल स्लैश दबा दिया। क्लियर? ये हाइड हो चुका है सब। अब वो जो है इंटरप्रेटर उसको रीड नहीं करेगा। क्लियर? अब देखिए प्रोग्राम नंबर 8, इसमें एक लिस्ट है, इसका नाम लिस्ट 1 कुछ भी। पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ एक एलिमेंट प्रिंट करके फर्स्ट, तो जो कि होगा दीप। दूसरा मैं उसको रिप्लेस करना चाह रहा हूँ, तो मैंने क्या किया, उसी एलिमेंट को, क्या यही आपको बताया जा रहा है कि वो रिप्लेस हो सकता है। कैसे? ये देखिए, ये एलिमेंट है लिस्ट 1 का, तो प्रिंट होगा कि दीप एलिमेंट है। फिर मैंने क्या किया है, यानी इस लिस्ट 1 की जगह अगर मैं इस लाइन को ना भी लिखूं तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि ये मैं सिर्फ आपको इन्फॉर्म करने के लिए दिखा रहा हूँ। क्लियर है? इसको मैं लिखूं या ना लिखूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा नीचे वाले प्रोग्राम पे। क्लियर? तो इसमें मैंने क्या किया, लिख दिया चेक करने के लिए। और लिस्ट 1 यानी उसमें जो है नाम चेंज करके एक नया नाम दे दिया है। क्लियर? जब नया नाम दे दिया है तो अब हम अपडेटेड लिस्ट को कैसे प्रिंट करेंगे। पहले लिस्ट को डायरेक्ट प्रिंट कर लीजिए, चाहे एक एक एलिमेंट को। तो न्यू एलिमेंट को अगर आप प्रिंट करना चाह रहे हैं एट, तो ये आएगा फर्स्ट पोजीशन। पोजीशन का जो न्यू एलिमेंट आएगा वो आएगा ये वाला, यानी इसी में लिख सकते हैं या अलग, जैसे मैं अभी आपको बता चुका हूँ। आप ऐसा कर सकते हैं, चाहे तो एक लाइन आपको अगर बचानी है कि आप इसे यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है? तो अपडेटेड लिस्ट वही है, लिस्ट यहाँ पे भी लिख सकते हैं, नीचे लिख सकते हैं। तो आपके पास आउटपुट क्या क्या आएगा, जो भी प्रिंट में है, यानी यहाँ पर आउटपुट आएगा दीप, यहाँ पर आउटपुट आएगा ये नारंगी, यहाँ पर आउटपुट आएगा लिस्ट 1, जो नई लिस्ट तो हमने बताया। तो फिर यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, ये लिस्ट है जिसको हम पहले एलिमेंट को प्रिंट करके दिखा रहे हैं। ठीक है? तो यह इसको एक काम कर लेते हैं, थोड़ा स्टेप वाइज कर लेते हैं। नीचे वाले को मैं पहले हाइड कर देता हूँ, आउटपुट सिर्फ इसी का आएगा। तो इसका आउटपुट क्या आएगा मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, तो मैं देखिए तो एलिमेंट फर्स्ट पोजीशन आ गया, सबसे पहला आउटपुट। यानी आपको मैंने दिखाया कि एलिमेंट जो फर्स्ट पोजीशन पर है वो क्या है, वो दीप है जो फर्स्ट पोजीशन पे, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि क्या अपडेट हो रहा है पाइथन में लिस्ट में इस तरीके से। हाँ हो रहा है। तो कैसे चेक करेंगे, तो पहला एलिमेंट हमने एक्सेस करके दिखाया आपको, इसका नाम इसने शो कर दिया। क्लियर? अब देखिए, तो ये नाम शो हो रहा है। तो क्या नाम शो हो रहा है, तो क्या हम इस एलिमेंट की जगह रिप्लेस करके कोई नया एलिमेंट ला सकते हैं। यानी हमने क्या किया कि एक इसी में, यानी इसी पोजीशन पर जहां पर ये था उसको हटा के वहां पर हमने एक न्यू एलिमेंट यहाँ पर हटा के इसको चेंज करके एक न्यू एलिमेंट यहाँ पर रखा है। क्या ये पॉसिबल होगा? यस, इट इज पॉसिबल इन पाइथन प्रोग्रामिंग। ठीक है? तो अब हमने क्या किया, हमने इसको प्रिंट करके दिखाया है। बल्कि पहले हमने क्या किया है, पहले हमने न्यू एलिमेंट प्रिंट करके दिखा रहे हैं, लिस्ट तो नीचे कर रहे हैं प्रिंट। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, इसको न्यू एलिमेंट एट फर्स्ट पोजीशन। अब क्या होगा, यानी ये नया होगा या पुराना होगा, तो ये हम आपको प्रूव करके दिखा देते हैं। यानी हमने इसको रन किया, ये मैंने इसको रन किया, और आप देखिए ये मैं इसको ऑन कर देता हूँ। ये देखिए, नाउ न्यू एलिमेंट एट फर्स्ट पोजीशन इज नारंगी, यानी कि एलिमेंट अपडेट हो गया। अब हम लिस्ट को प्रिंट करके दिखा सकते हैं, क्योंकि जब लिस्ट एलिमेंट अपडेट हो गया तो लिस्ट को जब प्रिंट करेंगे तो कौन सी लिस्ट आएगी, नई वाली, जिसमें नया, जिसमें एलिमेंट अपडेट वाला होगा। यानी मैं उसको आपको प्रिंट करके दिखा देता हूँ। अब उसी पे चलते हैं। ये देखिए, तो अपडेटेड लिस्ट को प्रिंट कैसे कर सकते हैं, कई तरीके हैं। तो मैं आसान तरीके से लिख देता हूँ, प्रिंट एलिमेंट वाइज भी कर सकते हैं, टोटल भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं टोटल ही कर देता हूँ। तो मैं लिख देता हूँ माई अपडेटेड लिस्ट इज नाउ अपडेटेड लिस्ट
इसे मैं थोड़ा चेंज फ्रॉम मैं दिखा भी देता हूँ लिस्ट क्या थी, क्या हो लिस्ट क्या थी हमारी। हाँ अभी मैं, हाँ एक और उस कंसेप्ट में हम ये भी कर सकते हैं कि हम कंपेयर कर सकते हैं कि लिस्ट वन भी दिखाएं और जो बाद में इसका नाम हमें लिस्ट टू रखना पड़ेगा, लिस्ट टू भी दिखाएं, लेकिन अभी मैं सिर्फ उसको प्रिंट करके दिखा रहा हूँ टाइम की वजह से। तो माई अपडेटेड लिस्ट इज यहाँ पर लिस्ट वन। अब मैंने इसको रन किया, ये देखिए आपके सामने आउटपुट है। जो आपकी अपडेटेड लिस्ट है ये वाली होगी, मनदीप की जगह एलिमेंट चेंज हो चुका था, आपने पहले ही देख लिया था। और ये इस तरह से हम इसके एलिमेंट्स को अपडेट कर सकते हैं। पोजीशन, किस पोजीशन पे अपडेट करना है ये भी हमने सीखा। अगर हम इस पोजीशन पे अपडेट करेंगे तो कैसे करेंगे, वही कंसेप्ट है, जिसको समझ में आया होगा उसको इजी लग रहा होगा। मैं करके दिखा देता हूँ ताकि और क्लियर रिवीजन हो जाए आपका। अगर मुझे सेकंड एलिमेंट क्लियर करना है, अब इसमें ये आ गया, हम किसी पाइथन प्रोग्राम जिसमें मॉड्यूल्स नहीं हो उसको हम रन कर सकते हैं। उसके लिए हम यहाँ लिखेंगे w3schools.com पाइथन। और भी तरीके हैं, और भी वेबसाइट्स हैं, ठीक है। तो ये आपको दिख पा रहा ना जो मैंने क्लियर है, w3 schools लिखा है, दिख पा रहा है। अब देखिए आपने लिखा w3schools.com पाइथन, और ये मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ये मैं आज भेज दूंगा। अगर किसी को कंफ्यूजन है तो उससे मिल जाएगा आप, ठीक है। आप यहाँ पर पाइथन के नीचे कुछ प्रोग्राम दे रखे हैं, तो आपने क्या किया, कोई से भी प्रोग्राम पे क्लिक कर लिया, कोई से पे भी, ऐसा नहीं कि एक पे ही करना है, किसी पे भी कर लिया ऐसी रैंडम मैंने। तो जैसे कि ये है, अब इसमें ये ट्राई इट यूरसेल्फ लिखा है, तो इस पे जब आप क्लिक करेंगे किसी भी प्रोग्राम पे ये आ गया। अब देखिए, तो मैं इसको हटा देता हूं, यानी ये मेरा इंटरप्रेटर है, आपको दिख रहा है, मैं इसका एज ए इंटरप्रेटर यूज कर रहा हूं। क्लियर है, दिख रहा है ना आपको। देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने जैसे अभी आपको एक एग्जांपल दिया था, तो लिस्ट वन इज इक्वल टू आप ऐसे उसको लिखेंगे। यहाँ पर समथिंग जैसे अभी जो मैंने लिखा था ये था, उसमें सेकंड एलिमेंट था, उसमें थर्ड एलिमेंट था, उसमें 2019 2014। क्लियर। तो अब मैं आपको सिर्फ शॉर्ट में प्रिंट करके दिखा रहा हूँ। प्रिंट किया मैंने लिस्ट वन डायरेक्ट, क्लियर, और मैंने रन पे क्लिक किया, ठीक है। आपको आउटपुट दिख रहा है इधर। तो इस तरीके से आप जो है प्रैक्टिकल कर सकते हैं, और जब मैं आपको होमवर्क दूंगा तो मैं आपसे रैंडम पूछूंगा तो आप इस तरह मुझे दिखा सकते हैं और इस तरह चेक कर सकते हैं, ठीक है। सबको दिख रहा ना आउटपुट। तो छोटे प्रोग्राम होंगे जिनके अंदर मॉड्यूल्स नहीं है वो ऐसे ही इस पर रन हो जाएंगे, ठीक है। तो अब इसमें जैसे मैंने आपको भी प्रैक्टिकल दिया है कि आप मुझे बताइए सेकंड एलिमेंट को हम ओरेजर को परी में कैसे चेंज करेंगे इसको। उसके लिए आप, मैं एक बार बता देता हूँ, अगर कोई कंफ्यूजन है आपको क्लियर हो जाएगा। हालांकि ये आपको करना था होमवर्क, लेकिन कोई बात नहीं, अभी मैं ही कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, नंबर एक लिस्ट शॉर्ट में कर देते हैं, लिस्ट वन इसका नाम है लिस्ट का, उसके अंदर ये कौन सा एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट है, इसका इंडेक्स 0 से शुरू होता है, तो इसको कहेंगे लिस्ट वन। तो इसकी जगह जो भी इसके अंदर एलिमेंट है वहां पर मैंने ये टाइप कर दिया है, क्लियर। और अब मैंने क्या किया है, प्रिंट, यहां मैंने लिख दिया है माई अपडेटेड लिस्ट इज, यहाँ पे लिख दिया मैंने, और यहाँ पर मैंने लिस्ट का नाम दे दिया है लिस्ट वन। लिस्ट वन नहीं, लिस्ट है, लिस्ट वन नाम है उसका, क्योंकि लिस्ट अगर ब्रैकेट वन होगा तो उसका मतलब एलिमेंट ले रहे हैं हम, लेकिन मैं पूरी लिस्ट ले रहा हूँ, तो लिस्ट वन उसका नाम है, ठीक है। तो ये मैंने इसको रन पे क्लिक किया, ठीक है। ये देखिए माई अपडेटेड लिस्ट इज, ये आ गया, सेकंड एलिमेंट पर ही में कन्वर्ट हो चुका है। तो अब आप क्लियर हो गया ना आपको, एक तो प्रोग्राम भी आपको क्लियर हो गया,
और ठीक है,